एहसान फरमाता है तो बंदा नाफरमान ताबे फरमान हो जाता है। उयुनुल हिकायात हिस्सा अव्वल के सफ़ा 157 पर लिखा है, अल्लाह का एक नेक बंदा किसी जंगल की बस्ती में रहता था। उसके पास एक मुर्गा था, एक गधा था और एक कुत्ता था। मुर्गा सुबह नमाज के लिए जगाता था, गधे पर वो पानी और दीगर चीज़ें लाद कर लाता और कुत्ता उसके मकान और सामान की रखवाली करता था। एक दिन मुर्गे को लोमड़ी खा गई। घर के अफराद इस नुकसान पर परेशान हुए, मगर उस नेक शख्स ने सब्र किया और कहा, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। चंद दिन के बाद भेड़िए ने उसके गधे को भी चीर फाड़ डाला। अहले खाना गमगीन हो गए, लेकिन उस नेक आदमी ने यही कहा, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। फिर कुछ अरसे के बाद उसका कुत्ता बीमार हुआ, वो भी मर गया। घर वाले परेशान हो गए। उसने कहा, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। कुछ रोज के बाद उस बस्ती पर, जंगल की उस बस्ती पर डाकुओं ने अचानक हमला किया और जहां जहां से जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, सुन सुनकर घरों का खोज लगाया, सारा मालो असबाब लूट लिया, लोगों को कैदी बना लिया। उस नेक शख्स के घर में चूंकि जानवर ही नहीं था, तो उसका घर ट्रेस हो सकता, वो जानवर बोलता, डाकू को पता लगता कि इधर भी कोई घर है, वो बच गया। इस नागहानी मुसीबत से वो महफूज रहा और यूं सब्र के साथ साथ उसका यकीन और मजबूत हो गया कि अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। इस शिकायत से दर्स मिला कि जब कोई बीमारी आ जाए, परेशानी, बेरोजगारी वगैरह आजमाइश आ पड़े, हमें यही समझना चाहिए और यही कहना चाहिए, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। क्योंकि हर मुसीबत से बड़ी मुसीबत होती है। मसलन घर में चोरी हो जाए, अच्छा ये भी नुकसान है, माली नुकसान है, मगर यही कहना चाहिए अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। क्योंकि अगर डाकू हमला करते तो शायद माली नुकसान के साथ जानी नुकसान भी करते। ये भी जहन में रहे कि वसाक़त दुनिया में मिलने वाली नेमत बहुत बड़ी मुसीबत का बायस भी बन जाती है। मसलन किसी का 5 करोड़ का बॉन्ड निकला, बज़ाहिर खुशी की बात है, खुशी के मारे पागल कर देने वाला मामला है, मगर उसे क्या मालूम कि उसका ये 5 करोड़ का बॉन्ड निकलना या अचानक उसका ऐसा बिजनेस चल पड़ना कि करोड़ों कमाना शुरू कर दे, ये उसके हक में मुसीबत हो। बंदे को नहीं पता कि मुझे जो अब करोड़ों अरबों मिल गए, ये मेरे लिए नेमत है, ये मुसीबत है, हमें नहीं पता। ये हमारा अल्लाह हमारे बारे में बेहतर जानता है। आया इस रकम के जरिए मस्जिद की तामीर की सादत मिलेगी या इस दौलत के सबब डाकुओं के जरिए जान भी चली जाएगी, हमें नहीं पता। किसको मालूम कि ये करोड़ों रुपए ऐशो इशरत में वसअत के लिए आए या इनाम याफ्ता के लिए अपने या घर के किसी अहम फर्द की बीमारी के इलाज के लिए पहुंचे। जी हाँ, ऐसा भी होता है कि पैसे आते हैं लेकिन साथ ही कोई मुसीबत भी आ जाती है, वो लाखों करोड़ों उधर ही चला जाता है। ये भी चलो अल्लाह का एहसान है कि उसने वो बीमारी देनी थी, वो परेशानी देनी थी, वो हादसा होना था, उसको पैसे ज़रूरत होने थे, अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया, फिर वो मुसीबत आई, उसने वहाँ लगा दिए। ये भी उसका करम ही, नेमत है उसकी। और हमारे यहाँ तो वैसे ही जिसके पास थोड़ा आना शुरू हो जाए, पहले तो उसके रिश्तेदार ही नहीं छोड़ते, कर्ज मांगने वाले, उधार मांगने वाले आ जाते हैं, ना दो तो नाराज़ हो जाते हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा आता है तो फिर टैक्स वाले, तो दीगर महकमों वाले तो आगे पीछे, ये पीछे पड़ जाते हैं, ये नहीं छोड़ते, मुख्तलिफ महकमों वाले पीछे पड़ते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए तो फिर चोर डाकू और ये इस तरह के अगवा बराए तावान वाले, इस तरह ब्लैकमेलिंग करने वाले, फिर ये लोग नहीं छोड़ते। अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए और अगर ठीक हो जाए। इसलिए हर एक बाहर भागता है, जिसके पास ज़्यादा आ जाता है वो अपनी दौलत को बाहर महफूज करता है। तो जो भी मुसीबत आ जाए यही सोचें कि जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। एक मुबल्लिग़ दावत इस्लामी का बयान है कि मेरे एक अजीज़ जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त करके काफ़ी माल जमा किया, अब वो एक फैक्ट्री के मालिक हैं, उन्हें डॉक्टरों ने इलाज के लिए जिगर की तब्दीली का मशवरा दिया, जिस पर तकरीबन 75 लाख खर्च मुतवक्के है, जिसके लिए वो बेचारे बरसों की मेहनत से कायम करदा फैक्ट्री बेचने की तरकीब बना रहे हैं।
इस इबरतनाक हिकायत पर गौर फरमाइए कि जब उन्होंने काम की इब्तदा की होगी, कारोबार तरक्की कर रहा होगा तो कितनी खुशी हुई होगी, मगर उन्हें क्या पता कि ये जो मेरा कारोबार बढ़ रहा है, बढ़ते 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 एक दुकान से फैक्ट्री का मालिक बन जाऊंगा और वो फैक्ट्री बिक के मेरे जिगर को तब्दील करने का जरिया बन जाएगी। क्या पता वो सारी फैक्ट्री की कीमत ही एक जिगर हो। तो शरी मसला भी याद रखिए कि आज़ा की तब्दीली जायज़ नहीं है। मुसीबत ज़दो हिम्मत मत हारो, मुसीबतें इंशाअल्लाह दोनों जहान में बेड़ा पार करवा देंगे। हदीस पाक है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है उस पर आजमाइशों की बारिश फरमा देता है। आजमाइशों की बारिश बरसाता है अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है। फिर जब वो बंदा अपने रब को पुकारता है, ऐ मेरे रब, अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे तू जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं तुझे अता फरमाऊंगा, या तो जल्दी तुझे दे दूंगा या फिर आखिरत के लिए ज़खीरा कर लूँगा। जहन्नम में ले जाने वाले हमारी बड़ी प्यारी किताब है, इसके सफ़ा नंबर 525 पर है कि हज़रत मदानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने जंगल में एक औरत को देखा, मैंने गुमान किया कि बड़ी खुश होगी, इसे कोई परेशानी नहीं होगी, बड़ी खुशहाल है। लेकिन उसने बताया कि वो गमों और परेशानियों की हम नशीन है। बस का हम समझ जाते हैं कि फ़लाँ बंदा बड़ा खुशहाल है, खुश है, लेकिन हमें क्या पता वो अंदर से गमों और दुखों से भरा हुआ कितनी मुसीबतें परेशानियाँ उस बंदे को आई हों। तो उस औरत को हमने समझा कि बड़ी खुशहाल है। उसने बताया कि एक मर्तबा उसके शोहर ने एक बकरी ज़बह की, तो उसके बेटों में से एक ने दूसरे भाई को उसी तरह ज़बह कर दिया और वो घबरा कर भागा, पहाड़ की तरफ भागा, उसे भेड़िया खा गया। एक को तो वैसे ज़बह कर दिया, अब जिसने ज़बह किया तो वो भागा, उसे भेड़िया खा गया। अब इसका बाप पीछे भागा, शिद्दत प्यास से वो प्यास की वजह से मर गया। मैंने उससे पूछा तुम्हें सब्र कैसे आया? उसने जवाब दिया कि वो तकलीफ तो एक ज़ख्म था जो भर गया। अब ये अल्लाह का करम है, ये भी हम पे कि मुसीबत आती है, परेशानी आती है तो वक्त उन ज़ख्मों को भर देता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है दुख की मरहम पट्टी हो जाती है, दुख सहना आसान हो जाता है। सैयदना हुसैन जो कि एक नाबीना थे फरमाते हैं कि मैं एक बार सैयदना इमाम बाकिर की खिदमत में हाजिर हुआ, आपने मेरे चेहरे पे हाथ फेरा, मेरी आंखें रोशन हो गई, नाबीना को नजर आना शुरू हो गया। दोबारा हाथ फेरा, फिर नाबीना हो गया। सैयदना इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया कि आप इन दोनों में से कौन सी हालत चाहते हैं? आप आंखें चाहते हैं या नाबीना रहना ही पसंद है? आपकी आंखें रोशन हो जाए और क़यामत के रोज़ आपसे बिनाई की नेमत का और दीगर अमाल का हिसाब लिया जाए, आप ये चाहते हैं? या दूसरी ऑप्शन है कि आप नाबीना ही रहना चाहते हैं और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं। अर्ज़ की कि मैं जन्नत में बेहिसाब दाखिला चाहता हूँ, मुझे नाबीना रहना मंजूर है। क्योंकि जब अल्लाह पाक किसी की आंखें ले लेता है तो उस पर अगर वो सब्र करता है तो अल्लाह पाक उसे जन्नत अता फरमाता है। इसलिए हमें मुसीबतों पे सब्र करना चाहिए और आखिरत की मुसीबतों को याद करना चाहिए। वो मुसीबतें बड़ी सख्त होंगी। दुनिया की राहतों पे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। दुनिया में अय्याशी, मौज मस्ती, पैसा, ओहदा, शोहरत सब कुछ मिल गया, लेकिन आखिरत की मुसीबत मिल गई तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो बंदे से पूछा जाएगा ना कि दुनिया में तूने कभी खुशहाली देखी? जो दुनिया में हमेशा खुशहाल रहा, अरबोंपति था, बेशक वो दुनिया में सारी दुनिया का बादशाह उसके पास थी, सारी अय्याशियाँ थी, लेकिन जब आखिरत की मुसीबत आएगी ना, उससे पूछा जाएगा क्या तूने कभी कोई आरामदेह ज़िंदगी देखी? वो कहेगा मैंने तो बिल्कुल एक लम्हा भी आराम नहीं देखा। क्योंकि वहाँ की तकलीफ इतनी शदीद है कि दुनिया की सारे आराम अय्याशियाँ भूल जाएगा, चाहे उसने 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल अय्याशियों में गुजार दिए, लेकिन आखिरत की एक मुसीबत जब दिखाई जाएगी तो दुनिया की सारी अय्याशियाँ भूल जाएगा, कहेगा मैंने कभी तो सुकून देखा ही नहीं। इसी तरह एक बंदा दुनिया में परेशान रहा, सारी ज़िंदगी बीमारियों में, परेशानियों में, तंग दस्तियों में, तरह तरह की मुसीबतों में गुजारी और आखिर में जब जन्नत की एक झलक दिखाई जाएगी तो सारा कुछ भूल जाएगा, कहेगा मैंने कोई परेशानी देखी नहीं। ये अल्लाह का करम है। दुनिया में परेशानी आती हुई आर्जी है, वक्त गुजर ही जाएगा। अल्लाह पाक हमें आखिरत की मुसीबतों से बचाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।